सिद्धार्थ, जो एक बार अपने जीवन को लेकर निराशा और अनिश्चितता में था, अब गांव के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन गया था। उसकी एकाग्रता ने न केवल उसकी अपनी जिंदगी को बदला, बल्कि उसने अपने गांव के लोगों को भी सिखाया कि एकाग्रता की शक्ति से कैसे समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि नियमित ध्यान के अभ्यास से कैसे हम अपने मन की एकाग्रता शक्ति को कई गुना बढ़ा सकते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, जब भगवान गौतम बुद्ध अपने अनुयायियों के साथ एक छोटे से गांव में आए। यह गांव शांत और सुंदर था, लेकिन गांव के लोग अक्सर परेशान रहते थे। उनकी समस्याएं थीं काम का बोझ, परिवार की जिम्मेदारियां और जीवन की अन्य चिंताएं। बुद्ध ने उनकी स्थिति को समझा और गांव वालों को ध्यान और मानसिक एकाग्रता के महत्व के बारे में सिखाने का निर्णय लिया। एक दिन बुद्ध ने गांव वालों को एकत्रित किया। उन्होंने कहा, प्रिय मित्रों, आज हम बात करेंगे मन की एकाग्रता की। मन की शक्ति अपार है, लेकिन यदि यह बिखरा हुआ हो तो यह हमारी जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। सभी लोग ध्यान से सुनने लगे, क्योंकि उन्हें अपनी समस्याओं का समाधान चाहिए था। बुद्ध ने समझाया, जब हमारा मन विचलित होता है तो हम अपने कार्यों में दक्ष नहीं हो पाते। जैसे एक जलते हुए दीपक की लौ हवा में इधर उधर झूलती है, उसी तरह हमारा मन भी बिना एकाग्रता के विचलित होता है। गांव के एक युवक, जिसका नाम सिद्धार्थ था, ने प्रश्न किया, भगवान, हम अपने मन को कैसे एकाग्र कर सकते हैं? हमारी चिंताएं हमें ध्यान नहीं करने देती। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, सिद्धार्थ, एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाने के लिए हमें पहले अपने मन को समझना होगा। मन की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए हमें ध्यान का अभ्यास करना होगा। बुद्ध ने गांव वालों को ध्यान का एक सरल तरीका सिखाया। उन्होंने कहा, आपको सुबह के समय कुछ मिनट निकालने होंगे। एक शांत स्थान पर बैठें, आंखें बंद करें और अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करें। जब आप सांस लेते हैं तो सांस ले रहा हूं, और जब छोड़ते हैं तो सांस छोड़ रहा हूं का ध्यान करें। यदि आपका मन भटकता है तो उसे धीरे से वापस लाएं। गांव के लोग बुद्ध की बातों को ध्यान से सुन रहे थे। बुद्ध ने आगे कहा, यह अभ्यास आपकी एकाग्रता को बढ़ाने में मदद करेगा। नियमित ध्यान से आपका मन शांत होगा और आप अपनी समस्याओं का बेहतर सामना कर पाएंगे। गांव के लोग बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाने के लिए उत्साहित थे। उन्होंने तय किया कि वे अगले दिन से ध्यान का अभ्यास करेंगे। सिद्धार्थ ने भी सुबह सुबह ध्यान करने का निश्चय किया। पहले दिन उसने केवल कुछ मिनट ध्यान किया, लेकिन उसके मन में अनेक विचार दौड़ने लगे। वह सोचने लगा, क्या मैं सही कर रहा हूं? क्या इससे मुझे कुछ लाभ होगा? लेकिन सिद्धार्थ ने अपने मन को समझाया और ध्यान जारी रखा। दूसरे दिन उसने ध्यान के लिए अधिक समय निकाला। धीरे धीरे वह अपने मन को नियंत्रित करने में सक्षम हो गया। कुछ सप्ताहों बाद सिद्धार्थ ने महसूस किया कि उसकी एकाग्रता में सुधार हो रहा है। अब वह अपने काम में अधिक कुशलता से काम कर पा रहा था। उसके साथी भी उसकी इस प्रगति को देखकर हैरान थे। वह अपनी पढ़ाई में भी ध्यान केंद्रित कर पा रहा था। गांव में एक दिन फिर से बुद्ध ने लोगों को इकट्ठा किया और पूछा, आप सभी ने ध्यान का अभ्यास कैसे किया? गांव वालों ने अपनी सफलताएं साझा की। उन्होंने बताया कि कैसे ध्यान ने उनके मन की स्थिति को बेहतर बनाया और उनके जीवन में खुशियां बढ़ाई। लेकिन गांव में एक समस्या उत्पन्न हो गई। गांव के पास एक बड़ा तालाब था, जो गांव की पानी की जरूरतों को पूरा करता था। गांव के लोग देखा कि तालाब का पानी तेजी से घट रहा है। सब लोग चिंतित हो गए। सभी ने सोचा कि इस समस्या का समाधान कैसे निकाला जाए। सिद्धार्थ ने इस संकट के समय में ध्यान के अभ्यास को याद किया। उसने सोचा, अगर हम एकत्र होकर शांत होकर सोचें तो शायद हम कोई समाधान निकाल सकें। उसने गांव वालों को एकत्रित किया और कहा, चलो हम पहले एकाग्र होकर ध्यान करें, फिर समस्या का समाधान ढूंढने की कोशिश करें। गांव वालों ने सिद्धार्थ की बात मानी। उन्होंने बुद्ध की शिक्षाओं को याद करते हुए एक साथ ध्यान करने का निर्णय लिया। सभी ने एक स्थान पर बैठकर अपनी आंखें बंद की और ध्यान में लीन हो गए। उन्होंने अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित किया और एकजुट होकर अपनी चिंताओं को भुला दिया। कुछ समय बाद जब उन्होंने ध्यान समाप्त किया तो सभी ने महसूस किया कि उनका मन शांत और स्पष्ट है। तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, हमारे पास तालाब के पानी का उचित प्रबंधन नहीं है। हमें इसे बचाने के लिए एक योजना बनानी होगी।
गांव वालों ने उस सुझाव को ध्यान से सुना। उन्होंने निर्णय लिया कि वे तालाब के आसपास वृक्षारोपण करेंगे ताकि पानी का स्तर बनाए रखा जा सके। गांव वालों ने अपनी योजना को लागू किया। उन्होंने तालाब के चारों ओर पेड़ लगाए और जल का सही प्रबंधन किया। कुछ महीनों बाद उन्होंने देखा कि तालाब का पानी फिर से बढ़ने लगा। यह देखकर सब बहुत खुश हुए। सिद्धार्थ ने कहा, यह हमारी एकाग्रता का परिणाम है। जब हम शांत और एकजुट होकर सोचें तो हम समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। गांव वाले सिद्धार्थ की बातों से सहमत हुए और उन्होंने एक दूसरे के प्रति आभार व्यक्त किया। इस अनुभव ने गांव के लोगों को सिखाया कि ध्यान केवल मानसिक शांति का साधन नहीं है, बल्कि यह जीवन की समस्याओं का समाधान भी हो सकता है। उन्होंने यह समझा कि ध्यान से केवल एकाग्रता ही नहीं बढ़ती, बल्कि समस्याओं को हल करने की क्षमता भी मिलती है। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।